प्रोफेसर साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, क्योंकि वालिदा का बड़ा मुकाम है और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की कुरान और सुन्नत में जो अजमत आई है वालिदा की, माँ की, वो वाकयातन काबिल तासीन है। लेकिन हमारे मुआशरे का एक पहलू है कि वालिद भी हाक छानता है और गली गली जो है अपने बच्चों के लिए अपने जो है जिस्म की तवानाई को खर्च करता है, और वालिद जो है अपने बच्चों के लिए रिज्क रोजी कमाता है और अपने गम अपने अंदर लेके ही चला जाता है, सारी जिंदगी बच्चों के गम बांटता रहता है। तो वालिद की अजमत के बारे में कुरान हकीम की रोशनी में और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें आगाह कीजिएगा। कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े खूबसूरत पैराए में खूबसूरत तरीन सवाल किया है। चूंकि इस चीज़ को मैं भी और फ़याम में महसूस करता हूँ कि अक्सरियत में ऐसा ही होता है। हमारे मुआशरे में माँ की शान पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, और सिर्फ माँ की शान सुनने वाले भी आपको अक्सरियत में मिल जाएंगे। मगर अलमिया इस बात का है कि वो बाप बेचारा जो सारा दिन अपना खून पसीना एक करके घर के निज़ाम को चलाता है, घर की गाड़ी को चलाता है और बाहर से बमुश्किल रोटी रोजी कमा के लाता है, उस बेचारे को कोई पूछता तक नहीं है, उसकी कोई शान बयान करने को राजी नहीं है। इस सिलसिला में मैं चंद एक हंसी जुमले आपके समातों के हवाले करूंगा। देखिए, बाप वो एक अजीम ड्राइवर है जो अपने खून पसीने की कमाई से घर की गाड़ी को चलाता है, और बाप वो एक अजीम मुहाफिज है जो सारी जिंदगी अपने खानदान की हिफाजत करता रहता है, और बाप वो एक अजीम सतून की मानद है कि जिस सतून के ऊपर घर की सारी बिल्डिंग का बोझ है। और मैं यूं कहूं तो रायगाना होगा कि बाप एक दरवाजे की हैसियत रखता है। और मेजबान मुकर्रम किबला शाह साहेब, अगर सतून ना हो तो इमारत गिर जाती है, अगर दरवाजा ना हो तो जिस घर का दरवाजा नहीं होता उस घर में चोर और डाकू बसेरा कर लिया करते हैं। बाप ही वो अजीम हस्ती है जिसके बारे में सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल वालिदु औसती अबवाबिल जन्नह। फरमाया, बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। मैं अगर आपको माजी के जड़ों में लिए चलूं और माजी की दास्तान आपके सामने बखेरूं और माजी की दास्तान को आपके सामने खोल के अयां करूं, तो इस अंदाज के साथ बात कहना चाहूंगा कि एक जमाना जाहलियत यह भी था कि जिस जमाने में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन का ताज मुबारक सर अनवर पर सजाकर इस जहान फानी में मबूस हुए और तशरीफ फरमा हुए हैं। जिस जमाने में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन का ताज मुबारक सर अनवर पर सजाकर और ख़त्म नबुव्वत का ताज मुबारक सर अनवर पर सजाकर इस जहान फानी में तशरीफ फरमा हुए हैं। जब आपने अरब के बशिंदों के दरमियान कदम रंजा फरमाया है तो आपने अपने मुआशरे के हालात को देखा, और हालात कुछ ऐसे थे कि अगर किसी की मां फौत हो जाती है तो लोग बाप के गले में रस्सियां डाल करके बाप को गली में घसीटते हैं, और बाप की मंडी में बोली लगाई जाती है। बाप की कोई वैल्यू ना थी, बाप का कोई स्टेटस ना था, बाप का कोई मुकाम ना था, बाप को कोई पूछता तक ना था। और इसी तरह इसके बरक्स देखा जाए, अगर किसी का बाप फौत हो जाता तो लोग मां को मंडी में ले जाकर मां की बोली लगा दिया करते थे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुआशरे में और अरब के बशिंदों को इस सितम जरीफी के जुल्म में और सितम जरीफी के गुनाह में मुर्तकिब पाया, तो सदर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर इरशाद फरमाया। हजूर ने फरमाया, देखो ये जो तुम सितम जरीफी अपने माँ बाप पर करते हो, आओ सुनो मैं तुम्हें बताता हूं। मां की हस्ती का नाम है, बाप की हस्ती को कहा जाता है। मां की शान को जहां बयान किया है वहां बाप की अजमत को भी निखारा है, वहां बाप की शान शौकत को भी बयान किया है। फरमाया, अल वालिदु औसत अबवाबिल जन्नह। और अगर मैं अपने नाजरीन को आपके टीवी चैनल के तवस्सुल से कुरान पाक की तरफ लिए चलूं तो रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में दोनों यानी मां और बाप दोनों के हुस्ने सलूक को यकसां बयान किया है। फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आया करो। यानी मतलब यह ठहरा कि हरगिज ऐसा हुक्म नहीं है कि आपने सिर्फ मां के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है और बाप को जो है वो पस पुष्ट डाल देना है या बाप को नजरअंदाज कर देना है। हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि बाप के मकामात को भी साथ ही बयान किया है।
اور جو حدیث مبارکہ میں نے کوٹ کی ہے الوالد اوساط ابواب الجنہ، حضور نے فرمایا کہ باپ تمہارے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک سادہ سی مثال عرض کیے دیتا ہوں۔ یہاں ہمارے پاکستانی معاشرے میں ایک یہ بھی المیہ ہے، اگر کوئی دوست یا کوئی شخص کہیں سے کوئی جگہ خرید لیتا ہے، کوئی پراپرٹی خرید لیتا ہے، کسی نے کہیں کسی جگہ سے کوئی پلاٹ خرید لیا، جگہ خریدنے کے بعد، پلاٹ اور پراپرٹی خریدنے کے بعد اس جگہ تک، اس پراپرٹی تک اگر کوئی راستہ نہیں جاتا تو وہ جگہ اور وہ پراپرٹی کسی کے کام کی نہیں ہے۔ یعنی اس تک راستہ نہیں جاتا، وہ کسی کام کے نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں راستہ لینے کے لیے، دروازہ لینے کے لیے لوگ ہاتھا پائی ہوتے ہیں، اور جب آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو یہی معاملہ تھانے کچہری تک انسان کو لیے جاتا ہے۔ تو دیکھیے، رب کائنات نے باپ کو گھر کا، جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی ماں کی اطاعت کرے، ماں کی تابع داری کرے، ماں کی تابع فرمانی کرے، ماں کی خدمت کر لے، ماں کے قدم دابتا رہے، اور اگر اس نے باپ کو ناراض کر دیا ہے، باپ کی حکم عدولی کی ہے، باپ کی نافرمانی کی ہے، اور باپ کے احکامات کو پس پشت ڈالا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ہی مل جائے اور متلاشیان جنت میں ہی داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جزو لا ینفک سمجھا جائے گا کہ جہاں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں وہاں باپ